सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं अपने बुक के बारे में बात करूंगा जिसका नाम है रैंक बूस्टर पैकेज फॉर एम्स बीएससी पैरामेडिकल एंड एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एंट्रांस एग्जाम 2023। 2023 के लिए मैंने ये बुक स्पेशली डिजाइन किया हुआ है। जिस बुक का नाम है रैंक बूस्टर पैकेज फॉर एम्स बीएससी पैरामेडिकल एंड एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग 2023। उस बुक का लुक है ये। आपको ये बुक अमेजन, फ्लिपकार्ट, बीएसपी कार्ट एंड एविंस्पब पब्लिकेशन पे मिल जाएगा। एविंस्पब पब्लिकेशन क्या है? जो भी इस बुक को पब्लिश किए हुए हैं उन पब्लिकेशन का नाम है एविंस्पब पब्लिकेशन। और बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट आ रहा था मेरे यूट्यूब चैनल पे और पर्सनली मैसेज भी आ रहा था कि इस बुक का कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो मैं उन लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि एक्चुअल में इस बुक का कॉस्ट हाई नहीं है। वो अगर आप लाइक कुछ भी अगर स्टार्टिंग में कुछ भी अगर नया ट्राई करते हो, लाइक मेरा कुछ पीछे से कोई भी ऐसा बैकग्राउंड अच्छा नहीं था कि मेरा कोई पहले कोई बुक पब्लिश्ड वगैरह कुछ ऐसा हुआ नहीं था, तो मैंने ये खुद की बुक पहले फर्स्ट टाइम में पब्लिश किया और जैसे जैसे वो प्रोसेस बताया वैसे वैसे मुझे करना पड़ा, जिसकी वजह से आपको डिलीवरी चार्ज भी देना पड़ता है। एंड बुक का कॉस्ट मैं मानता हूँ कि बुक का कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन उसका सॉल्यूशन मैंने ला दिया है। उसका सॉल्यूशन ये है कि मैंने बुक का कॉस्ट जितना हो सके मेरे से जितना हुआ है उस बुक का कॉस्ट करने का कोशिश किया है। आई होप आप लोगों को ये बुक का जो भी मैंने कॉस्ट है वो फाइनल किया है, दोबारा रिवाइज़ किया है, वो आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये बुक किस चीज़ के लिए किसके लिए अवेलेबल है। लाइक इस बुक में एम्स पैरामेडिकल, लाइक जो भी स्टूडेंट एम्स पैरामेडिकल का एग्ज़ाम दे रहे हैं 2023 के लिए, लाइक एम्स पैरामेडिकल का एग्ज़ाम जो भी होता है वो सिर्फ बॉयज़ देते हैं और एम्स नर्सिंग जो कि गर्ल्स देती है। लेकिन एम्स का जो एग्ज़ाम होता है पैरामेडिकल और नर्सिंग के लिए, उसमें दोनों गर्ल्स के लिए एलिजिबल है, यानी गर्ल्स पैरामेडिकल और नर्सिंग दोनों एग्ज़ाम दे सकती है। और एम्स का जो पैरामेडिकल का एग्ज़ाम होता है वो सिर्फ बॉयज़ दे सकता है। तो ये क्लियर हो गया कि ये बुक सिर्फ पैरामेडिकल वाले के लिए बनाया गया है, एम्स पैरामेडिकल वालों के लिए बनाया गया है और एम्स नर्सिंग वालों के लिए बनाया गया है। और पैरामेडिकल में अपना जो भी अगर कोई एग्ज़ाम अगर पैरामेडिकल का दे रहा है वो भी इसको पर्सनली यूज कर सकता है। इसमें पैरामेडिकल और नर्सिंग दोनों का इन्फॉर्मेशन दिया गया है। आप ये मत समझो कि इस बुक का नाम पैरामेडिकल और नर्सिंग है तो ये सिर्फ पैरामेडिकल नर्सिंग जो दोनों साथ में एग्ज़ाम दे रहा है, लाइक कोई लड़की है जो पैरामेडिकल का भी एग्ज़ाम दे रही है और नर्सिंग का भी एग्ज़ाम दे रही है तो सिर्फ उसके लिए हेल्पफुल होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। इस बुक में आपको लाइक अगर कोई सिर्फ पैरामेडिकल का एग्ज़ाम दे रहा है तो उसके लिए भी हेल्पफुल है। अगर कोई सिर्फ नर्सिंग का एग्ज़ाम, कोई लड़की अगर नर्सिंग का एग्ज़ाम दे रही है तो उसके लिए भी ये बुक हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैंने दोनों का कंटेंट अलग अलग डाला है। ऐसा दोनों का कंटेंट मैंने मिक्सअप नहीं किया है, इस दोनों का कंटेंट मैंने अलग अलग डाला है। एंड जो लड़की सिर्फ पैरामेडिकल का एग्ज़ाम दे रही है वो सिर्फ पैरामेडिकल के लिए भी ये बुक अपना यूज कर सकती है। एंड उसके बाद इस बुक में क्या क्या कंटेंट है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो जैसे ही आप इस बुक का फर्स्ट पेज ओपन करोगे तो फर्स्ट पेज पे मिलेगा आपको सबसे पहले ये एविंस्पब के बारे में बताया गया, फिर अबाउट द ऑथर, अबाउट द बुक है। उसके बाद इस बुक में आपको मिलेगा कंटेंट पेज नंबर। इसमें कंटेंट क्या है ऐसे आपको यहाँ पे शो नहीं होगा, मैं पढ़ के बताता हूँ कि इस बुक में क्या क्या कंटेंट डाला गया है, क्या क्या इंपॉर्टेंट डाला गया है। तो सबसे पहले आप लोगों को सिलेबस बताया जाएगा एम्स पैरामेडिकल और एम्स नर्सिंग के लिए क्या सिलेबस है। लाइक अगर कोई अदर एंट्रेंस एग्जाम हम लोग देते हैं तो हम लोगों को पता चल जाता है कि उसमें क्या सिलेबस है, क्या कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं, उस सब आपको पता चल जाता है। लेकिन एम्स पैरामेडिकल और एम्स नर्सिंग का जो भी सिलेबस है वो हमेशा कन्फ्यूजिंग ही रहता है। किसी को एक्चुअल सिलेबस पता ही नहीं कि एक्चुअल में सिलेबस होता क्या है, एम्स पैरामेडिकल में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, एम्स नर्सिंग में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। तो उसके लिए मैंने एम्स पैरामेडिकल और नर्सिंग वालों के लिए सिलेबस इसमें दिया हुआ है कि सिलेबस सबसे फर्स्ट में आपको सिलेबस मिलेगा कि इसका सिलेबस क्या होता है। एंड सेकेंड कंटेंट में इम्पोर्टेंट चैप्टर है पैरामेडिकल वालों के लिए और नर्सिंग वालों के लिए अलग अलग इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लाइक सिलेबस तो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, सिलेबस का चैप्टर बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसमें से कौन कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कौन कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको लास्ट टाइम में, जैसे कि अभी भी बहुत ही ज़्यादा लास्ट टाइम बचा हुआ है, तो उसके लिए आप ये इंपॉर्टेंट चैप्टर देख लेंगे तो वो आपको ज़्यादा ही बेनिफिशियल होगा। एंड उसके बाद सी कंटेंट में है एग्जाम पैटर्न किस तरीके से होगा। लाइक पैरामेडिकल का कोई स्टूडेंट है तो पैरामेडिकल का स्टूडेंट है, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से भी 12th पास आउट रहते हैं, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से भी पास आउट रहते हैं। तो पैरामेडिकल का एग्ज़ाम
फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले भी दे सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले भी दे सकते हैं, और जो स्टूडेंट बायोलॉजी मैथ्स दोनों लिए हैं वो भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और नर्सिंग वालों में जो भी एग्ज़ाम पैटर्न होता है लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड जीके, तो वो भी कंटेंट इसमें दिया गया है। एंड एग्जाम पैटर्न में ये भी दिया गया है लाइक टाइमिंग कितना होता है, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऑल डैट। अगर आप ये बुक खरीदोगे तो आपको इसमें पूरा इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाएगा। उसके बाद डी नंबर कंटेंट में क्या है, बायोलॉजी मोस्ट एक्सपेक्टेड माइंड मैप्स। मैंने माइंड मैप्स इसलिए डाला लाइक बहुत सारे कमेंट ये आ रहे थे कि आपने बायोलॉजी में माइंड मैप्स डाला है, आपने चैप्टर वाइज क्वेश्चंस नहीं डाले, चैप्टर वाइज थ्योरी नहीं डाले, बहुत सारा ऐसा कमेंट आ रहा था। तो मैं उन लोगों को ये बता देना चाहता हूँ, क्योंकि एम्स में मैंने भी एग्ज़ाम दिया, मैं भी एम्स का स्टूडेंट लाइक एम्स एंट्रांस क्वालिफाई करके ही मैं यहाँ पे आया हूँ, और बहुत सारे बच्चों का मैंने रिव्यू लिया है। उन सब का कहना यही है कि जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादातर एनसीईआरटी से आते हैं। तो मैं कहीं से भी थ्योरी उठा के इसमें डाल दूँ या फिर मेरे जो भी नोट्स थे अगर वो मैं डाल दूँ तो वो उससे आपका टाइम वेस्ट होगा। तो जो भी एक्चुअल बात है वही मैं बता रहा हूँ कि बायो का जो थ्योरी आता है ना वो फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड आता है। तो आपको थ्योरी के लिए इधर उधर कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। लाइक मुझे जब पता है कि बायो का एनसीईआरटी से ही थ्योरी आ रहा है तो कहीं और क्यों जाए। तो आपको बायो के थ्योरी के लिए एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है। और उसके अलावा लाइक आपको पता नहीं है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह का क्वेश्चंस हमको वहाँ पे मिलेगा, तो वो मैंने इसमें डाला हुआ है। लाइक पहले तो माइंड मैप्स है, इंपॉर्टेंट माइंड मैप्स है 50 to 60 70 80 90 100 के बीच में आपको माइंड मैप्स मिलेंगे। लाइक ये माइंड मैप्स वो है लाइक किसी एग्जांपल का मैंने ट्रिक्स बनाया है, लाइक एनिमल किंगडम में जो भी एग्जांपल्स है, तो एग्जांपल्स ऐसे याद नहीं होते हैं तो मैंने उसको ट्रिक बना के आपको याद करने का कोशिश करवाया है। वैसे ही प्लांट किंगडम में कुछ एग्जाम्पल्स के मैंने ट्रिक्स बनाए हैं, मॉर्फोलॉजी के लिए ट्रिक्स बनाए हैं, लाइक ट्रिक्स मीन्स न्यूमोनिक बनाए हैं। लाइक अगर आप कोई एग्जाम्पल याद करना है तो आपको रट्टा नहीं मारना है, आप डायरेक्ट वो न्यूमोनिक पढ़ लो, याद कर लो, 2-3 बार रिवीजन कर लो, आपको फटाक से याद हो जाएगा। और एम्स पैरामेडिकल और नर्सिंग में एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। लाइक मैं स्टूडेंट हूँ तो मुझे पता है ना कि एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चंस आए हुए थे, तो उसी सब को लाके मैंने यहाँ पे कलेक्ट किया कि कहाँ से वो क्वेश्चंस पूछेंगे, कैसे कैसे वो क्वेश्चंस डालेंगे, उस तरीके से मैंने इस बुक को डिज़ाइन किया है। एंड उसके बाद आपको केमिस्ट्री के माइंड मैप्स मिलेंगे। वैसे ही केमिस्ट्री के जो मेन इंपॉर्टेंट फार्मूलेज होते हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टाइप्स के आ सकते हैं, उस तरीके से मैंने माइंड मैप्स बनाया हुआ है। वो माइंड मैप्स आप पढ़ सकते हैं केमिस्ट्री के। ऐसे ही फिजिक्स का माइंड मैप्स है, फिजिक्स के माइंड मैप्स में कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नहीं है, थ्योरेटिकल पॉइंट्स है, एंड कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो इंपॉर्टेंट फार्मूले आपके एग्जाम में आ सकते हैं। लाइक से फुल्ली ऐसा हो सकता है, ऐसा इसमें से ऐसा भी हो सकता है कि जो भी मैंने फार्मूले डाले हैं वो सेम टू सेम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सेम टू सेम क्वेश्चंस आ जाएगा, क्योंकि जो भी हायर अथॉरिटी बनाते हैं क्वेश्चंस वगैरह एम्स के, तो उसमें वो लोग खुद अपने अच्छा लेवल का क्वेश्चंस डालते हैं। तो मैं अपने बुक में ये गारंटी नहीं बोल रहा कि हमारे बुक के सेम टू सेम क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन हाँ सिमिलर क्वेश्चंस मिलने की बहुत ही ज़्यादा चांसेज है। क्योंकि ये बुक कम बनाने से पहले मैंने ये सोचा था कि जो भी ये बुक बच्चा बाई करेगा, तो ये बुक देखो मैंने बहुत ही ज़्यादा थिन रखा है, ये ज़्यादा मोटा भी नहीं है, मात्र 142 पेजेज का है। 142 पेजेज मैंने इसलिए रखा है ताकि किसी को ज़्यादा कंटेंट नहीं पढ़ना पड़े। लाइक अगर वो किसी और एग्जाम के एंट्रेंस का तैयारी कर रहा है तो वो अपना एग्जाम का एंट्रेंस का तैयारी करे, लेकिन लास्ट में अगर आपको रिवीजन टाइप का चाहिए, लाइक आपको रैंक बूस्टर करना है, लाइक रैंक जंप करना है, मार्क्स ज़्यादा बढ़ाना है, तो कहाँ से क्वेश्चंस करके जाए, लास्ट में कौन सा नोट्स पढ़ के जाए, कौन सा माइंड मैप्स पढ़ के जाए जहाँ से मेरा लाइक रैंक एक बार पूरा हाई ऊपर तक जाए, आपका सिलेक्शन का चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसको देख के मैंने ये बुक बनाया है। अगर आप ये बुक खरीदोगे ऐसा साल भर पढ़ने के लिए, 2 साल पढ़ने के लिए, तो ये बुक नहीं है। ये बुक लास्ट टाइम में आपको काम आएगा। लास्ट टाइम मीन्स अब जैसे एग्जाम का 1 महीना बचा हुआ है और इस एग्जाम के 1 महीना में मात्र 142 पेज है। 142 पेजेज में भी कंटेंट आपको 100 पेजेज के अंदर में ही मिलेंगे। बाकी के जो 42 पेजेज है उसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, काउंसलिंग प्रोसीजर, डॉक्यूमेंट वगैरह के बारे में मैंने बताया। यानी मात्र आपको इसमें से इतना छोटा सा बुक है और इसमें का मात्र 100 पेजेज ही करके जाना है आपको। ऑलमोस्ट कंफर्म भी नहीं बोला, 100 पेजेस से भी कम ही होंगे शायद, लेकिन 100 पेजेज ही करके जाना है ऑलमोस्ट। अगर 100 पेजेज भी है, अगर इसमें से अगर आप 100 पेजेज भी करके जाएंगे तो मैं
ये बोल सकता हूँ कि आप क्वालिफिकेशन के पास में ज़रूर पहुँच जाओगे, क्योंकि मैंने इसमें जो भी बोल रहा हूँ ना, मैंने इसमें जो भी क्वेश्चंस डाले, माइंड मैप्स डाले, बहुत ही सोच समझ के डाले। कहीं से भी ऐसे नहीं कि इधर उधर से कुछ भी ऐसा जो मन आया वो डाल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद का कंटेंट क्या है, फिजिक्स का माइंड मैप्स हो गया, ठीक है। वैसे ही फिर जब ये तीनों तुम याद कर लोगे, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स का माइंड मैप्स तुम्हें याद हो गया, फिर उसके बाद तुमको मिलेगा टॉप 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। और ये मैं जो भी बता रहा हूँ कि पैरामेडिकल वालों के लिए सेपरेट बुक में मैंने दिया है और नर्सिंग वालों के लिए सेपरेट दिया है, ऐसा नहीं कोलैज करके ऐसा कुछ नहीं दिया है। तो वैसे ही टॉप 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे बायोलॉजी के, लाइक आपने बायोलॉजी का माइंड मैप्स पढ़ा, फिर बायोलॉजी का उसी समय बायोलॉजी का माइंड मैप्स पढ़ो और 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बना लो। तुम अपने आप को एनालाइज करो कि 100 क्वेश्चंस में मेरे कितने सही हुए और कितने गलत हुए। अगर ज़्यादा गलत हुए, ज़्यादा सही हुए, तो मैं अपना टेलीग्राम आईडी, इंस्टाग्राम आईडी सब कुछ इस कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, डायरेक्ट तुम मेरे से कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद वैसे ही टॉप 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे केमिस्ट्री के माइंड मैप्स करो, टॉप 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कर लो। वैसे ही टॉप 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फिजिक्स के मिलेंगे। ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर तुम इस बुक को फॉलो करते हो तो तुम देखना तुम्हारा क्वालिफिकेशन का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है, अगर तुमने थोड़ा सा भी मेहनत इस बचे हुए लास्ट दिनों में कर लिया तो। उसके बाद मैंने इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड सैम्पल पेपर डाले हैं, लाइक 2023 में जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं वो ज़रूर से ज़रूर इस सैम्पल पेपर को करके जाना। हो सकता है कि जो सैम्पल पेपर में मैंने क्वेश्चंस डाले हैं, सैम्पल पेपर मीन्स पैरामेडिकल का जैसे सेट होता है ना, जैसे तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाएंगे, लाइक कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट है तो उसके लिए पूछे जाएंगे फिजिक्स का 30 क्वेश्चन, बायो का 30 क्वेश्चन, फिजिक्स का 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री 30 क्वेश्चन, बायोलॉजी 30 क्वेश्चन एंड मैथ्स 30 क्वेश्चन। और वैसे ही मैंने मतलब सेट, जैसे एग्जाम में तुम्हें पूछे जाएंगे वैसे ही मैंने इसमें पूरा सैम्पल पेपर के तौर पे उसको सेट बनाया हुआ है। वैसे ही नर्सिंग वालों के लिए बनाया है, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, बायो का अलग एंड जीके का अलग। इसका बाद ये सब करने के बाद तुम्हें जैसे सिंपल पेपर वगैरह हो गया, फिर इसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर मिल जाएंगे तुमको। प्रीवियस लाइक 2022 में जो भी, लाइक देखो जो भी एग्जाम हुए थे वो ऑनलाइन एग्जाम हुए थे। तुम अगर ये बोलोगे कि सेम टू सेम क्वेश्चन मिल जाए तो नहीं मिलते हैं, तुमको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाएंगे कि लाइक किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन, मतलब लाइक 2022 में किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए थे। तो तुम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ये देख के अनुमान लगा सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ इस तरह के अगर क्वेश्चंस पिछली बार आए हुए थे तो इस बार भी इस तरह के क्वेश्चंस आने की संभावना है। और उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तुम ये भी अनुमान लगा सकते हो कि मैंने जो इसमें क्वेश्चंस डाले हैं, मैंने जो इसमें माइंड मैप्स डाले हैं वो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। वैसे ही उसके बाद तुमको कट ऑफ इसमें बताया जाएगा, पैरामेडिकल वालों के लिए अलग, नर्सिंग वालों के लिए अलग। लाइक 2022 में फर्स्ट राउंड में कितने रैंक तक सीट मिली थी, कौन से एम्स में, कौन सी कहाँ तक, सब कुछ। कट ऑफ मीन्स फर्स्ट राउंड में कहाँ तक रैंक गई थी, कौन से कैटेगरी के लिए, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, एससी, एसटी के लिए रैंक फर्स्ट राउंड में कहाँ तक थी, सेकंड राउंड में कहाँ तक थी, थर्ड राउंड में कहाँ तक थी, ओपन राउंड में कहाँ तक थी, हमारा कितना रैंक के अंदर में आ जाना चाहिए ताकि मेरा सिलेक्शन हो जाए, वो सारा इन्फॉर्मेशन डाला है। इसके अलावा तुमको मिलेगा काउंसलिंग प्रोसीजर, लाइक तुम्हारा एग्जाम हो जाता है, तुम्हारा अच्छे से नंबर आ जाता है, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद तुमको काउंसलिंग तो करवाना पड़ेगा ना। लाइक तुमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा कॉलेज को ऊपर रखना है, कौन से कोर्स को ऊपर रखना है। लाइक पैरामेडिकल वाले में कोर्स बहुत ज़्यादा है, तो पैरामेडिकल वाले में ये दिक्कत ये होता है तो उनको पता ही नहीं चलता ना कि कौन सा कोर्स बढ़िया है, कौन सा कॉलेज मतलब लाइक उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे डाले, कैसे करे। तो वो अगर कोई इस बुक को बाई करता है तो मैं उसको फ्री में सब कुछ ये बताने वाला हूँ, इस बुक में भी इंक्लूडेड होगा। एंड उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं 24 आवर अवेलेबल होता हूँ। आप कभी भी इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सअप, कहीं पे भी अगर मेरे से सोशल मीडिया, फेसबुक पे, यूट्यूब पे कमेंट कर दो, कहीं पे भी कांटेक्ट कर लेना, मैं सबके कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। तो मेरे प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हो, कोई भी ऐसा कमेंट नहीं होगा जिसको मैंने रिप्लाई नहीं किया है। तो लाइक अगर आपका एग्जाम से पहले से लेके मैं लास्ट तक, एंड तक आपके साथ रहने वाला हूँ, तो इसमें आपको काउंसलिंग प्रोसीजर ये सब आपको फ्री में मिलेगा। उसके अलावा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, आपका एडमिशन हो जाता है, एडमिशन मीन्स रिजल्ट आ जाता है, फिर आपको काउंसलिंग प्रोसीजर, काउंसलिंग करवाए, फिर उसके बाद आपका एडमिशन हो गया। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है, कौन से एम्स में आपको हॉस्टल अलॉट होगा, कौन से एम्स में कैसा क्वालिटी मिलेगा,
ऑल कुछ लाइक अगर आपको पता हर एक प्रत्येक एम्स के बारे में पता करना है, लाइक इस एम्स में सर हॉस्टल अलॉट होगा या फिर नहीं होगा, हॉस्टल भी अलॉट होगा तो कितने चार्जेस लगेंगे, मेस का फ़ी कितना चार्ज होगा, कैसे क्या होगा, सब कुछ सारा इन्फॉर्मेशन आपको फ्री मिलेगा ये बुक बाई करने के बाद। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ऐसा नहीं कि अगर कोई बुक बाई करेगा तो उसको ही मैं सिर्फ ये सब इन्फॉर्मेशन फ्री में बताऊंगा। अगर कोई बुक बाई नहीं भी करेगा लेकिन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो भी है तो वो सब आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। उसके अलावा मैं ये बता देना चाहता हूँ हमारा जो मेन टॉपिक था कि बुक का जो भी दाम कम हुआ है वो कितना कितना कौन से पब्लिकेशन पे जाना है, अमेजन पे कितना है, फ्लिपकार्ट पे कितना है और कहाँ कहाँ जाना है, तो आपको कम कम लाइक कॉस्ट कितना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम अमेजन की बात करते हैं, ठीक है। तो अमेजन पे अगर आप ऑर्डर करके ये बुक मंगाओगे तो आपको 399 में मिलेगा, ठीक है। अगर ऑर्डर करके मंगाते हो तो 399 में मिलेगा, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है, लाइक डिलीवरी होने में टाइम लग रहा है ज़्यादा, तो आप किंडल एडिशन से आप इस बुक को परचेज कर सकते हो। तो अगर आप किंडल एडिशन से अगर इस बुक को परचेज करते हो तो आपको मिलेगा मात्र 299 रुपये में, यानी 299 में आपको किंडल एडिशन पे मिल जाएगा। आप अगर आपको मन नहीं है कि बुक नहीं मंगवाना, आप मोबाइल से, टैब से, लैपटॉप से, किसी चीज़ से भी पढ़ सकते हैं, तो आप इसको किंडल एडिशन पे 299 रुपये में बाई कर सकते हैं। और अमेजन पे पेपर बैग में अगर ऐसा बुक मंगवाना है, ये सेम टू सेम बुक मंगवाना है, तो आपको 399 रुपीज़ चार्ज देना पड़ेगा। उसके अलावा फ्लिपकार्ट पे बात करते हैं तो फ्लिपकार्ट पे भी सेम ही रेट है पेपर बैग का। अगर फ्लिपकार्ट पे अगर आप ये बुक मंगाओगे तो 399 रुपये में मिलेगा, जो कि वो क्या बोलते हैं डिस्काउंटेड है। आप जाके देखोगे तो फ्लिपकार्ट पे पहले कॉस्ट कुछ और था, मैंने अभी इसमें ऑफ़र लगा के इसमें डिस्काउंट किया हुआ है और ऑफ़र लगाने के बाद 399 है इसका। और सबसे ज़्यादा अगर आप अमेजन से खरीदते हो 399 में, फ्लिपकार्ट से खरीदते हो 399 में, लेकिन हमारा जिन्होंने बुक पब्लिश किया हुआ था, जो भी हमारे पब्लिकेशन है एविंसपब पब्लिकेशन, तो अगर आप उनके वेबसाइट पे जाके उनका जो भी वेबसाइट है, जो मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा लिंक, सबका लिंक पिन कर दूंगा, अमेजन, फ्लिपकार्ट, एविंसपब पब्लिकेशन एंड बीएसपी कार्ट ऑल्सो। तो मैं अपना जो एविंसपब पब्लिकेशन उसका बात करने से पहले मैं बीएसपी कार्ट के बारे में बता देता हूँ। बीएसपी कार्ट पे भी अगर आप जाओगे तो आपको ये बुक 399 रुपये में मिलेगा, यानी पेपर बैग के लिए आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट, बीएसपी कार्ट पे तीनों जगह जाओगे तो 399 रुपये में मिलेगा। अगर अमेजन के किंडल एडिशन पे जाते हो तो 299 रुपये में मिलेगा। अब इन सब का कोलेज करके मैंने सबसे इस तीनों से कम रेट में अगर आपको लेना है तो एविंसपब पब्लिकेशन जो हमारे बुक का पब्लिकेशन है, तो आप लोग ये नहीं समझे कि अगर वो एविंसपब पब्लिकेशन है, अगर आप कोई ऑर्डर करते हो तो आपको डिलीवरी रॉन्ग दिया जाएगा या फिर आपको टाइम पे नहीं दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। आप अगर चाहो तो एविंसपब पब्लिकेशन मीन्स मैं उनसे अगर आप लोगों को कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है डिलीवरी में तो आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट करो, मैं पब्लिकेशन वाले से बात करूंगा। वो मतलब कुछ भी ऐसा इशू होता है कुछ भी, तो अगर डायरेक्ट एविंसपब पब्लिकेशन से अगर अपना बुक ऑर्डर करना चाहता है, तो अगर आप एविंसपब पब्लिकेशन से यही बुक ऑर्डर करोगे, ये सेम टू सेम बुक अगर ऐसा बुक के फॉर्म में मंगाना है तो एविंसपब पब्लिकेशन पे मात्र आपको 299 रुपये में मिलेगा। ये बुक 299 रुपये में मिलेगा एविंसपब पब्लिकेशन से पेपर बैक, लाइक ये बुक पूरा 299 में मिलेगा। अगर इसी का आपको ई बुक चाहिए, एविंसपब का ई बुक चाहिए, तो वो आपको 199 में मिलेगा। 199 मीन्स लाइक अगर सबसे पहले आप एविंसपब पब्लिकेशन के साइट पे जाते हो। अगर आपको ये बुक घर पे मंगवाना है 299 रुपये चार्ज पड़ेगा। अगर आपको इसका ई बुक लाइक अगर मोबाइल में पढ़ना है, टैब पे पढ़ना है, लैपटॉप पे पढ़ना है, तो ये बुक आपको 199 में मिल जाएगा। उसके बाद ये जो ई बुक है, तो ई बुक के लिए भी मैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा। तो अगर आपको एविंसपब के ई बुक वाला ऑप्शन पे जाना है तो इंस्टा ये वाला आइकन होगा, 1 सेकेंड मैं बताता हूँ, 1 सेकेंड। इंस्टा मोजो के नाम से नीचे लिंक मैं दूंगा। इंस्टा मोजो के बगल में लिंक होगा, वो आपको एविंसपब के ई बुक का लिंक है, वो आपको 199 में मिलेगा। एंड एविंसपब
के नाम से जो लिंक होगा, एविंस पब के नाम से जो लिंक होगा वो आपको पेपर बैग का लिंक होगा जो 299 में मिलेगा। और ये सारा लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दे रहा हूँ। इसके अलावा कोई और अगर आपको क्वेरी हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। कुछ भी ऐसा अगर आपको प्रॉब्लम्स होता है डिलीवरी से रिलेटेड, ऐसा नहीं मैंने बोला कि सिर्फ एविंस पब पे ही आपको अगर ऐसा प्रॉब्लम होता है तो ही आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपने बुक बाई करा, अमेजन पे कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, कोई इशू आ रही है डिलीवरी से रिलेटेड, फ्लिपकार्ट पे कोई इशू आ रही है, एंड बीएसपी कार्ड पे कोई इशू आ रही है, एविंस पब पे कोई इशू आ रही है, किंडल एडिशन से रिलेटेड कोई इशू आ रही है, एंड ई बुक से रिलेटेड कोई भी इशू आ रही है, कुछ भी ऐसा इशू आ रहा है तो आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेना। मेरे से जितना भी अगर हेल्प करने का हुआ तो मैं ऐसा हेल्प कर दूंगा। ऐसे ही एक स्टूडेंट था जिन्होंने किसी इन्हीं चारों में से किसी से ऑर्डर किया था उन्होंने, और उनको मेरे बुक की जगह पे कोई और बुक चला गया था। तो उन्होंने, आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हो, तो उन्होंने मेरे वीडियो पे कमेंट किया था। तो मैं उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके फिर मैंने उनका जो भी बुक एक्सचेंज हुआ था, तो मैंने खुद डायरेक्ट पब्लिकेशन से बात करके उनका बुक जो भी हमारा बुक है वो एक्सचेंज करवाया था, और उनका मतलब जो भी प्रॉब्लम था वो मैंने पूरा वो सॉल्व करवा दिया था। अगर वो हमारी वीडियो देख रहे हो, मतलब जो भी वो स्टूडेंट थी या फिर था, तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना कि हाँ आपके साथ ऐसा हुआ था और मैंने हेल्प किया था या फिर नहीं किया था। तो मैं आप लोगों के लिए 24 आवर अवेलेबल हूँ। इसके साथ साथ हम लोग 1 मंथ क्रैश कोर्स चला रहे हैं। 1 मंथ क्रैश कोर्स 2023 के लिए, 1 मंथ क्रैश कोर्स में आप लोगों को ये मिलेगा। सबसे पहले तो स्टडी मटेरियल मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह मिलेंगे, एंड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे सर हर चैप्टर का, कि हर चैप्टर में से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट लाइन है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है एनसीईआरटी वाइज। दूसरा बुक को फॉलो नहीं करेंगे, एनसीईआरटी वाइज आपको बताया जाएगा। आपको लेक्चर नहीं बताया जाएगा, लेक्चर नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन उस चैप्टर में एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में जो भी है, एनिमल किंगडम में जो भी है, फिजिक्स में जो भी है, केमिस्ट्री में जो भी एवरेज ईच चैप्टर जो भी है उसके बारे में आप लोगों को इंपॉर्टेंट लाइंस मार्क करवाए जाएंगे लास्ट के 20 से 25 दिन में, या फिर 1 मंथ में, या फिर 1.5 मंथ में ये पढ़ के जाना है। वैसे ही फिजिक्स का शॉर्ट नोट्स फॉर्मूला टाइप्स आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, केमिस्ट्री का शॉर्ट नोट्स फॉर्मूला टाइप्स आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। जनरल नॉलेज का टेस्ट हुआ, वैसे ही टेस्ट सीरीज आप लोगों को दिया जाएगा। ये पूरा 1 मंथ क्रैश कोर्स मैंने एक अलग से डिज़ाइन किया हुआ है जो 8 मई से स्टार्ट हो रहा है, और 8 मई से स्टार्ट हो रहा है। उससे पहले अगर किसी को अगर रजिस्ट्रेशन करवाना है तो वो मेरे से डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो जिनको भी ऐसा अगर ज्वाइन होना है इस 1 मंथ क्रैश कोर्स में तो वो ज्वाइन हो सकते हैं। और बुक के लिए जो आपने बोला था, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था कि बुक का दाम कम हो जाना चाहिए, तो मैंने अपनी तरीके से जो भी हुआ उसको मैंने दाम करने का कम करने का कोशिश किया है। और पहले ये बुक मैंने किंडल एडिशन और ई बुक पे नहीं डाला था, और अभी मैंने इसलिए डाला क्योंकि एग्ज़ाम का भी टाइम बहुत कम है। अगर कोई बच्चा अगर इसको ऑर्डर करता है तो वो बहुत ही लेट, कभी हो सकता है कि वो उसका बुक आने में लेट हो जाए, तब तक उसका एग्ज़ाम नियर अबाउट हो जाए। तो उसके लिए अगर आपका सिटीज़ बहुत ही ज़्यादा दूर है, आपका डिलीवरी करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो आप उन स्टूडेंट के लिए है कि वो अब डायरेक्ट ये वाला जो बुक है, ये बुक नहीं भी मंगाएंगे, आप किंडल एडिशन या फिर ई बुक से डायरेक्ट ये परचेज कर लो, और मोबाइल टैब पे भी आप देख सकते हो, इसमें के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इसमें आपको हेल्प मिलेगा, और वो हैंड टू हैंड ही आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है किंडल और ई बुक पे। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में बता देना। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करके जाना, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर 2023 एग्जाम फॉर एम्स बीएससी पैरामेडिकल एंड एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग। कोई भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। ओके बाय, थैंक यू सो मच।